तो जैसा आपने कहा कि आखिर कैसे एक छोटी सोच और उसके बाद उसे बड़ा करने का एक पूरा सपना और उस सपने में सरकार का साथ मिलना और इस पूरे सपने को साकार जिस शख्स ने किया है उससे हम आपको यहाँ पर जो है वो मिलवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप मिश्रा जी हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कुलदीप जी, ज़रा ये बताइए कैसे ये पूरी शुरुआत हुई गोंडा के अंदर, क्योंकि वर्तमान में अगर ये देखा जाए कि कैसे उसे आर्थिक समृद्धि जो मिल रही है और स्थानीय लोगों को भी उसका फ़ायदा जो है वो मिले, उसमें आप जो है एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो आखिर कैसे आपने ये सोचा कि एक अपना व्यवसाय जो है वो शुरू किया जा सके, कैसे ये सपना शुरू हुआ और सरकार की कैसे मदद मिली? सर, हमने शुरुआत में एक छोटी सी फर्टिलाइज़र की दुकान खोली। उसमें आईटीसी कंपनी के ज़रिए मैंने उनसे व्यापार शुरू किया और व्यापार बढ़ते बढ़ते मेरे पास फार्मरों की जुड़ाव ज़्यादा हुई। तो जुड़ाव के बाद फिर हमारा ये काम चला 2019 तक। 19 में सर हमने एक एफपीओ बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उससे मैंने अपने करीब 3500 फार्मरों को जोड़ा और 3500 फार्मरों को जोड़ा। उनकी खाद, बीज, दवा, उनका ग्रेन खरीदना, मक्का खरीदना, गेहूं खरीदना, ऊपर से उनको सीड का व्यवस्था किया, सीड का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। उससे हमारे किसानों की जो आय थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की सोच से हमारे किसानों की आय दूनी हुई। उससे चलते चलते फिर एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ड्रीम योजना आ गई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, एक जनपद एक उत्पाद। उसमें हमने आवेदन किया और उस आवेदन में ये प्रोजेक्ट गोंडा का हमें मिला, मक्के का। तो मक्के से आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, कॉर्न चिप्स, ग्रिट जैसी चीज़ें। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनसे बार बार मेरी बातचीत हो चुकी है। सारी कंपनियों ने कहा जितना आप बनाओगे उतना हम आपसे परचेस करेंगे। इससे क्या होगा सर कि हमारे यहाँ के जो मक्का के किसान हैं, तो हमारे यहाँ गेहूं के किसान का भी बड़ी समस्या आती थी। मंडी में जाते थे बेचने तो वहाँ बिचौलिया आधा गेहूं लेते थे, आधे पैसा काट लेते थे। उनको औना पौना भाव में बेचना पड़ता था। हमसे वो जुड़े तो करीब हमारे 1500 ऐसे फार्मर हैं कि जो सीड का काम मेरे साथ डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। ठीक, उसके बाद उनका मक्का कहाँ जाए, तो मक्का एक मुख्यमंत्री जी की योजना आई, उसमें हमने आवेदन किया, वो प्रोजेक्ट भी हमको मिल गया। तो हमारे किसानों की जो मक्का तैयार होगी उसको भी परचेजिंग की व्यवस्था बन गई। इसलिए हमारे किसान बड़े खुशहाल होंगे। अभी हमने एक उसका मल्टीग्रेन का प्लांट लगाया, मल्टीग्रेन आटा। उसमें श्री अन्न के नाम से हमने शुरुआत की है। उसमें हमारे जरिए किसान है, करीब 50 किसान, 60 ऐसे हैं जो कोदो लगा रहे हैं, बजड़ा लगा रहे हैं, रांगी लगा रहे हैं। और हमारे करीब 25 किसान ऐसे हैं जो भी जीआई टैग, मुझे काला नमक का भी मिला है, काला नमक चावल भी वो तैयार कर रहे हैं। और काला नमक चावल अभी हमारा यूपी टेट शो था लखनऊ में, वहाँ नोएडा में। तो यूपी टेट शो में सर हमने अगले साल काला नमक करीब 80 कुंटल काला नमक चावल बेचा था। उसमें मुझे सेकंड पुरस्कार भी मिला था, पूरे भारत में सेकंड पुरस्कार हमको मिला था काला नमक चावल बिक्री का। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिला था। तो हमारे किसान क्या है कि जो काला नमक तैयार कर रहे हैं वो आज मार्केट में सर 200 रुपये किलो बिक रहा है काला नमक चावल। तो हमारे करीब 25 फार्मर ऐसे हैं जो काला नमक में भी काम कर रहे हैं। 50-60 फार्मर हमारे ऐसे हैं जो रांगी पे काम कर रहे हैं, कोदो पे काम कर रहे हैं, बजड़े पे काम कर रहे हैं। ठीक, उससे उनको लाभ मिल रहा है। अभी मतलब हम अपने दर्शकों को अगर बताएं तो जो मिलेट्स को लेकर काम हो रहा है उसमें कुलदीप जी जो हैं वो एक अहम रोल जो है इस वक्त प्ले कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा फ़िलहाल, क्योंकि जब जैसा आपने एफपीओ बनाया तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, कैसे पूरा जो है वो कार्य होता है, पूरी फैक्ट्री के अंदर क्या कुछ होता है, ये बताइए। नहीं, मक्के से जो हम अभी एफपीओ पे काम कर रहे हैं सर, तो हमने एक आटे का प्लांट लगाया है, वो एफपीओ पे लगाया है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे। मल्टीग्रेन का मैंने लगाया है, वो उस पे लगाया है। और जो हम मक्के का प्लांट लगा रहे हैं वो एक हमने सीएफसी बनाया है, एक जनपद एक उत्पाद के नाम से। तो वो जो सीएफसी हम बनाए हैं उसमें क्या होगा सर कि मक्का मेरे पास आएगा किसान डायरेक्ट लेके, और मक्का लेके आएगा, फिर उससे हम ग्रेड बनाएंगे। ग्रेड बना के फिर हम उसको मार्केट में उतारेंगे ग्रेड।
और उसके बाद हम कॉर्नफ्लेक्स बनाएंगे, पॉपकॉर्न बनाएंगे, कॉर्न चिप्स बनाएंगे। उसमें मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से बात भी हुई और उनसे मेरी एक मीटिंग भी हुई थी बीच में। उन्होंने कहा जब अपना ब्रांड नेम आप निकालोगे, एक जनपद एक उत्पाद, तो ये हम जितने रेलवे स्टेशन है, हमारे एयरपोर्ट है, हमारी बड़ी बड़ी जगह है, वहाँ पे भी एग्रीमेंट होगा और वहाँ पे गोंडा का एक पहचान होगा कि मक्के से बना कॉर्नफ्लेक्स, मक्के से बना पॉपकॉर्न, कॉर्न चिप्स, ये सारी मिलेगी। इससे हमारे उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम होगा और उत्तर प्रदेश का नाम होगा और साथ में मेरे गोंडा ज़िले का नाम होगा और हमारे ग्राम सभा का नाम होगा। हाँ, ये अहम बात है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि कोई भी जो अपने आप में एक नई शुरुआत कोई भी शख्स करता है, जैसे आपने करी, बहुत मुश्किल होता है। अदरवाइज बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं वही इस तरीके के व्यवसायों को कर पाते हैं, लेकिन आपने उसकी हिम्मत दिखाई। सबसे पहले एक सोच और फिर सोच में एक मदद मिलना। ये बताइए कि जब आपने इसकी शुरुआत करी, जैसे आपने एफपीओ का बताया, तो सरकार की तरफ से क्या मदद मिली, कितना अनुदान मिला, उसका कितना आपको शुरुआत में लाभ हुआ, क्योंकि एक शुरुआत बेहद ज़रूरी होती है। सरकार से बहुत सपोर्ट मिला और सरकार का जो सपना था कि हम अच्छा काम करेंगे, तो उसमें करीब हमारा जो ये प्रोजेक्ट है सर मक्के वाला, ये टोटल प्रोजेक्ट कास्ट मेरी 10 करोड़ रुपया है। इस पे 70-30% इस पे हमको लगाना था अपने सीएफसी एक मेंबर बना के, और 70% इस पे गवर्नमेंट का अनुदान था, तो उससे लाभ मिला। हमारी जैसे गोंडा की जो प्रशासनिक टीम है, चाहे डीएम है, चाहे हमारे एसडीएम है, चाहे जिला उद्योग कमिश्नर है, इन लोगों का भी पूरा साथ मिलता है हमेशा। एनओसी लेना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, नक्शा बनाना है, कार्य स्टार्ट करना है, सारी चीज़ों में पूरा प्रशासन मेरी मदद करता है। उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। और हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री की जो सोच थी कि हम बहुत जल्द किसानों की आय दूना करेंगे, उस पे ये प्रोजेक्ट जो हमारा लग रहा है गोंडा में, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और मेरे गोंडा के लिए। हाँ, अभी आपने जो एक पूरी जो है मेजर फैक्ट्री हमें यहाँ पर दिखाई, उसमें आपने कुछ मशीनें भी हमको दिखाई कि ये कौन कौन सी मशीनें हैं, क्या क्या ये मशीनें हैं और क्या क्या इनमें कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है। बड़े प्लांट की सबसे पहले बात करें तो जैसे मक्के की जो प्लांट है सर, उसमें हमारी एक ग्रिड का प्लांट है पूरा। ये मशीन जो हमारी लग रही है, ये मशीन मेरी करीब 7 करोड़ रुपए की है, 6 करोड़ कुछ लाख रुपए की मशीन है। उस मशीन में क्या होगा कि हम मक्का डालेंगे, मक्का की आपको हौदी अभी हमने दिखाया कि यहाँ मक्का पड़ेगी, फिर वहाँ जाएगी आगे, फिर वो टूटेगी, फिर छोटे छोटे उसके ग्रिड बनेंगे। ग्रिड बन के जो मक्के के अंदर के रेशा होते हैं सफ़ेद, वो निकल जाएंगे, फिर हमारी ग्रिड तैयार होगी। फिर ग्रिड से हमारी उसमें एक मशीन और जुड़ेगी, वो मेरी जाएगी, उससे कॉर्नफ्लेक्स बनेगा। कॉर्नफ्लेक्स बनने के बाद एक उसी ग्रिड से जाएगी, उससे एक चिप्स बनेगी। फिर सीधा जो खड़ी मक्का होती है जो टूटेगी नहीं, उससे मेरा पॉपकॉर्न बनेगा। हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस। इसके अलावा इसके बाद एक गोडाउन का पूरा प्लेस है जहाँ पर आप पूरा अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे। हाँ, और वहीं पे आटे का भी प्लांट है, तो आटा भी हम बनाने जा रहे हैं। जो मल्टीग्रेन आटा बनाएंगे वो अपनी एक ब्रांड लॉन्च करेंगे सर, खनक सुपर गोल्ड के नाम से हमारी ब्रांच लॉन्च होगी। और उसमें ये फ़ायदा होगा सर कि हम जो मल्टीग्रेन आटा बनाएंगे वो 1 किलो की पैकिंग बनाएंगे, 5 किलो की बनाएंगे, 10 किलो की बनाएंगे। और जर्नली आटा जो बनाएंगे, जो गेहूं आटा बनाएंगे, उसको हम 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो, 50 किलो बनाएंगे। हाँ, इसके साथ ही जो आप पहले से लगातार बीज का कार्य कर रहे हैं, बीज बनाने का, उससे किसानों को किस तरीके की मदद मिल रही है? किसानों को सर क्या है कि जब मक्का किसान पहले बीज बोता था तो किसान का माल कोई बीज में नहीं जाता था। किसान तैयार किया गेहूँ, औना पौना भाव उसका मार्केट में बिक जाता था। अब जब से किसान से मैंने प्लांट लगाया और किसानों से मेरी एफपीओ से जुड़े हो, तो उनको मैं फाउंडेशन और ब्रीडर सीड उनको देता हूँ। जो हमारे बड़े बड़े सरदार भी यहाँ जुड़े हैं, बहुत बड़े बड़े किसान, करीब हमारे 1500 फार्मर ऐसे हैं जो बीज में काम कर रहे हैं। तो उनका लाभ ये होता है सर कि उनका आज के डेट में मंडी का भाव 2200 रुपया है गेहूं का, लेकिन उनका मैं 2580 रुपये में गेहूं ले रहा हूं। जो गवर्नमेंट का रेट है उससे भी ऊपर पैसा दे के ले रहा हूं। और तुरंत हमारे यहाँ एक सुविधा है कि किसान लाए, इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा लगा है हमारे यहाँ, तुरंत किसान कटा के आता है गेहूँ, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा कराता है और तुरंत हमारे यहाँ माल पलटता है और उसको कैश भुगतान कर देते हैं। क्योंकि आपने शुरुआत की, सरकार की मदद भी मिली, 9 वर्ष वर्तमान सरकार को हो गए हैं, तो जिस तरीके का पिछले 9 वर्षों में काम हुआ,
क्या आपको लग रहा है, कैसा काम किया है सरकार ने? गोंडा के लिहाज से बात करें, व्यवसाय के लिहाज से बात करें। बहुत बड़ा काम हुआ है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कि उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और गोंडा को एक भय मुक्त किया है। क्योंकि गोंडा में पहले लोग व्यापार करने में बड़ा डरते थे, बड़ा दबाव रहता था कि हम करेंगे तो हमको सब दबंगई मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। मान लीजिए ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आज मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा बिजनेस हमको करने में कोई भी तकलीफ नहीं आ रही है। ना कोई रंगदारी मांगने वाला है, ना कोई दबाव बनाने वाला है। आज ऐसा है कि इस समय जो ये स्थिति है सर, इस सरकार में ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। पहले सरकार से पहले के गोंडा में और अब के गोंडा में फर्क आया है? बहुत फ़र्क है सर। हाँ, पहले हमारे कोई इंडस्ट्री नहीं थी गोंडा में सर। आज मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, इसमें इनडायरेक्टली लोग हमारे 700-800 लोग काम करेंगे। सीड प्लांट में मेरा 150 आदमी काम कर रहा है ऑलरेडी। फैक्ट्री जो लग रही है अपनी मक्के की, इसमें करीब 500-700 लोग काम करेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। करीब 15,000 किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। इससे बड़ा और क्या उपलब्धि हो सकती है? तो क्या चाहते हैं 9 वर्ष के बाद? अब 10वें वर्ष में सरकार प्रवेश कर रही है और उसमें अब इलेक्शंस भी जो हैं होने हैं, 2 कार्यकाल हो चुके हैं वर्तमान मुख्यमंत्री के। तो क्या उम्मीद है 10 वर्ष के बाद एक बार फिर से सरकार को लेकर? सरकार बनेगी सर। हाँ, सरकार बनेगी, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये कुलदीप मिश्रा जी, और कैसे एक छोटे सपने को एक बड़ा आकार दिया जाता है, और उस बड़े आकार सपने को जब दिया जा रहा है तो वो कैसे सरकार की अगर उसमें मदद मिल जाती है तो वो न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है। कुलदीप जी के साथ अब एक बड़ा वर्ग है जो जुड़ा हुआ है, जिसमें न सिर्फ उनके कर्मचारी हैं, उनके सहयोगी हैं, बल्कि एक किसान वर्ग है, एक वो भी है, और जो सब मिलकर गोंडा की अगर हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो उसे कैसे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक सक्षम यूपी की जो हम तस्वीर देखते हैं, उस सक्षम यूपी को सशक्त यूपी बनाने में लगातार अपना योगदान देते हुए नजर आते हैं, और वर्तमान सरकार के कार्यों की वो सराहना भी खुले दिल से करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके के प्रयास वर्तमान सरकार ने किए हैं उसी का नतीजा है कि गोंडा भी सक्षम गोंडा और सक्षम यूपी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है।